अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। इस पुरफितन दौर में अल्लाह पाक हम सब को अपने ईमान की हिफाजत करने वाला बनाए। आमीन। आज हम नूरानी कहते के लेसन नंबर 2। कल हम लोगों ने तख्ती नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें अलिफ और बा के बारे में हमने पढ़ा था। इनके मखरिज के बारे में सीखा था कि कैसे ये अदा होंगे। अलिफ मुँह के खाली हिस्से से अदा होगा और बा बा दोनों होंठों की अंदरूनी तरी के मिलने से अदा होगा। आज हम इंशाल्लाह ता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि अरेबिक ज़बान की अपनी खूबसूरती हम उसी अरेबिक ज़बान में ही पढ़ेंगे। ते नहीं पढ़ेंगे, ता। अलिफ बा ता, ता, ठीक है। तो ता के बारे में पढ़ते हैं कि ये ज़बान की नोक जब ऊपर के दोनों दांतों की जड़ से लगे, ठीक है। ज़बान की नोक ऊपर के दोनों दांतों की जड़ से लगे। जड़ ये ज़बान की नोक है, तो हम जो दो मिड में जो दांत होते हैं उसकी जड़, ठीक है, जड़ ऊपर की तरफ है तो वहाँ लगाना है ता, ता। पहले हम अनकॉन्शियसली पढ़ते थे, लेकिन अब आपने जैसे जैसे ये तख्ती पढ़ते जाना आगे तो अपने जहन में रखने हैं मखरिज, अपनी ज़ुबानी याद भी करना है, लिखना भी है, ताकि आपके जहन में रहे कि कैसे इसको अदा करना है, ठीक है। ता 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 ता, ठीक है। झटका भी ज़ोर से नहीं देना, ता ता, ऐसे भी नहीं करना, ता ता, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था जब आप नोट डाउन करेंगे तो साथ साथ आपने एक एक दो दो जो है ना वो लाइन छोड़ते जाना है, ताकि नेक्स्ट जो सिमिलर मखारिज होंगे हम फिर उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, आसानी से। इसके बाद है सा, सा, ठीक है, सा। इसका मखरिज है ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दोनों दांतों की नोक से लगे या किनारों से लगे, ठीक है। ये जो एंड पे दांत हमारे ख़त्म हो रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं, चलिए हम नोक की जगह किनारे कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। किनारों से लगे, ठीक है, ये जहाँ पे हमारी एंड हो रही है, दांत का एंड हो रहा है। और ये इसमें सा में आवाज़ में नरमी होगी, सीटी की आवाज़ नहीं आएगी इसमें, ठीक है। मैं दोबारा मखरिज बताती हूँ। ता जो था उसकी क्या थी, सेम था, लेकिन ता का ये डिफरेंस है कि ज़बान की नोक ऊपर के दोनों दांतों की जड़ से लगेगी, और ता जो है इसका डिफरेंस है कि ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दोनों दांतों के किनारों से लगे, ठीक है। ये जो एंड पे दांत खत्म हो रहा है यहाँ से, और इसमें नरमी से इसको अदा करना है, ता ता। इसमें सीटी की आवाज़ ना आए, जैसा ये सा ऐसे आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। आज भी हम ये दोनों मखरिज ही करेंगे, क्योंकि ता तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ता की जो है वो प्रैक्टिस होगी तब आपका ये मखरिज की सही अदायगी होगी, ठीक है। इसमें आपने 100 टाइम से अबव भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने 100 टाइम का तो 100 टाइम ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट इसी तरह हम, क्योंकि ता में ज़रा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट हम लोग इस तरह एक एक दो दो मखरिज इंशाल्लाह करते जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूँगी और नेक्स्ट उस चीज़ को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अब हम दुआ पढ़ लें। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।